नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब हमेशा भौतिक जगत में अनेक चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करते रहते हैं, देखते रहते हैं, किंतु बहुत कम ऐसे अवसर आते हैं जब हम अपनी ओर अंदर झांक के देखते हैं। लेकिन सदैव हमें अपनी ओर झांक के अवश्य देखना चाहिए, आत्मदर्शन अवश्य करना चाहिए। आत्मदर्शन से तात्पर्य है हम क्या सोचते हैं, कैसे विचार हैं और किस प्रकार से हम अपने को सहज और सरल ढंग से जीवन में ढाल सकते हैं। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, स्वयं की तलाश। मैं कौन हूँ? वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को खुद के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है, किंतु इस प्रश्न का उत्तर इतना आसान नहीं है और ना ही ये प्रश्न साधारण है। उपनिषद के 4 महावाक्यों में एक महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। आशय यह है कि इस मायावी संसार में मानव केवल ईश्वर की सबसे सुंदर कीर्ति ही नहीं है, बल्कि वह इस ब्रह्मांड के प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्म का अंश भी है, ब्रह्म का स्वरूप है। रामचरितमानस में भी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अर्थात जीव ईश्वर का अंश है और इसीलिए वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि का वाला है। बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि क्या आपको यह ज्ञान नहीं है कि आप ईश्वर हैं? लेकिन दुर्भाग्यवश मनुष्य खुद को पहचान नहीं पाता है और यह तुच्छ सांसारिक और नश्वर उपलब्धियां हासिल करने में अपना समय व्यतीत कर देता है और अपने जीवन के अंतिम सांस तक भागता रह जाता है और सामान इकट्ठा करता रह जाता है। महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन जब मृत्युशैया पर थे तो उनके मित्रों से ने पूछा कि आपने जीवन को आप अपनी जीवन यात्रा को किस रूप में देखते हैं? तो इस पर उन्होंने कहा कि यह तो मैं नहीं जानता, पर मेरी बातों को दुनिया किस रूप में सोचती है इसी को। लेकिन हकीकत यह है कि मैं जीवन भर एक छोटे बच्चे की तरह किसी समुद्र तट पर कंकड़ पत्थर ही चुनता रह गया, जबकि सत्य का अगाध सागर बिना किसी खोज के मेरी नज़रों के सामने था और मैं देख नहीं पाया। इस चर्चा का तात्पर्य ये है कि गंभीरता से खुद के अंदर अगर हम झांकने की कोशिश करें तो क्या हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता कि एक आज्ञा चक्र न्यूटन छुप कर बैठा हुआ है, जो ज्ञान और सत्य के अथाह सागर में के किनारे बैठ करके भ्रमवश कंकड़ और पत्थर फेंक रहा है और आता कुछ भी हाथ में नहीं है। एक दिन सहसा ही उसे यह अचानक ही ज्ञात होता है कि उसने जीवन भर की कमाई के रूप में रखे गए धन दौलत तो मिट्टी के सरीखे हैं और उसे छोड़ करके जाना है। असली मोतियों को तो वह अभी तक स्पर्श भी नहीं कर पाया है, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और क्या आज इस प्रश्न का उत्तर अनिवार्य नहीं है कि हम आखिर कौन हैं? और इस चर्चा का अभिप्राय यही है कि हम अपने अंदर झांकें, हम क्या कर रहे हैं, कितनी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तभी अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य सिद्ध होता है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।